हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं जीडी की तैयारी को लेके। जैसा कि आपको पता है जीडी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, आपने देख लो कि वैकेंसी अच्छी खासी आई है। तो मैं आपसे वही बताऊंगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। आपसे नहीं बोलूँगा कि आपको कोई बैच खरीदना है या फिर मेरा कोई बैच है। भाई मेरा कोई बैच नहीं है, आपसे पहले क्लियर कर रहा हूँ। मैं कोई ऐड करने नहीं आया हूँ, ना मैं किसी का बताऊँगा आपको कोई बैच लेना है, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। हो सकता है आपकी रैंक वगैरह अच्छी लेके आओ, हो सकता है आपकी चॉइस आपकी CRPF हो और आपको तैयारी इस हिसाब से कर लो तो आपको CISF या SSF मिल सकती है, ठीक है। तो आपको तैयारी इसी हिसाब से चलनी है, ठीक है। आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है आपको। तो भाई किस तरीके से करनी है सब बताऊंगा इसके अंदर। चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो, मेरे से कई लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो मैं तैयारी किस तरीके से करूँ। तो भाई देखो, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे आपको मैटर नहीं करता कि आज आपको क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है। लेकिन कुछ लोग बोले भाई अभी बताओ, अभी मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, मैं तैयारी अभी से करना चाहूँ तो मैं सिलेक्शन हो सकता है। भाई देखो, सिलेक्शन आपका पक्का बिल्कुल हो सकता है, तैयारी आप अभी से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहले आप मैथ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं हो, कई लोग होते हैं तभी शुरू करते हैं, वैकेंसी अनाउंस होती तो आप शुरू करते हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जीडी की तैयारी के लिए ऐसा नहीं है कि कुल साल भर मेहनत चाहिए, भाई नहीं। उसके लिए अगर आप महीने भर पढ़ लोगे ना अच्छे तो आपका सिलेक्शन आपका हो जाता है। जीडी की तैयारी इस तरीके की होती है। लेकिन हमारे पास अभी भी हमारे पास 2 से 3 महीने हमारे पास हैं पूरे, लेकिन हमारे पास अभी भी 2 से 3 महीने पूरे पड़े हुए हैं जीडी तैयारी को लेके। तो भाई तैयारी अच्छे से करोगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से पढ़ाई कर रही है। तो देखो भाई, चलते हैं की ओर। तो भाई देखो, आपको क्लियरली मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि आपके मन में ये चीज़ें होंगी कि फ्री में तैयारी कैसे होगी। बैच तो लोग बताते हैं कि बैच कहाँ से, ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन फ्री में कैसे पढ़ना है मेरे को। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तैयारी किस तरीके से फ्री में होगी, आपको दिख रहा होगा ये चीज़ लिखा हुआ है। तो भाई देखो, हम फॉलो करने वाले हैं यूट्यूब को। तो आपको पता है यूट्यूब पूरा फ्री होता है, वहाँ पर कोई पैसा आपका नहीं लगता है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ही होगी। आपको बताऊँगा चीज़ आपको कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, आपको पहले से पता है। तो भाई फिर से वीडियो देखो एक बार, थोड़ा सा कुछ नया बताऊँगा इसके अंदर, आपको वो चीज़ हेल्प करेंगी, ठीक है। कि आप जो बताओगे वहाँ से पूरा सिलेबस मेरा हो जाएगा, या फिर मेरे से कोई एक 2 सब्जेक्ट होंगे। फिर देखो, मैं आपको मैथ भी करा दूंगा, रीजनिंग करा दूंगा, GK DS करा दूंगा, हिंदी आपका है तो हिंदी करा दूंगा, आपका इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश भी करा दूंगा, ठीक है। किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको सब बताऊंगा। आज आपके मन में ये चीज़ है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, तो भाई मेरा सेक्शन हो पाएगा। भाई देखो, मैं आपसे बता सकता हूँ कि हमारे काम में से मेहनत करना होता है, हमारे हाथ में बस वही चीज़ है। तो हमें अपना 100% एफर्ट्स देने हैं हमारे। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो वो हमारी समझ लो कि भगवान वो चीज़ देख रहा है, तो हमें समझ लो कुछ ना कुछ अच्छा देगा आगे जाके। लेकिन अभी आपका सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको 100% अपना देना होगा मेहनत की साइड से, आपकी साइड से। तो आप जितना जो आप आज जानते हो, आप बोलते हो मुझे जीरो बिल्कुल हूँ मैं हर चीज़ में बिल्कुल, ना मुझे मैथ आता है, ना मुझे रीजनिंग आती है, मुझे GK DS आता है, ना मुझे हिंदी इंग्लिश आती है, ठीक है। अगर आप आज जीरो हैं तो मैं आपसे बोलता हूं, तो आपका स्कोर अगर आप जीरो आज आपका आ रहा है तो आपका मान के चलता हूं, अगर 100 नंबर का पेपर अगर होता है तो आपके 90 नंबर लेकर छोड़ूंगा, मैं इतना बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वैसे जीडी का हमारा जो पेपर हमारा होता है वो हमारा होता है 60 नंबर का। टोटल हमारे 80 क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो हमारा टारगेट जो हमारा इसके अंदर है कितना लेना है, हमारा टारगेट है 145+, ठीक है। मैं इतना तो लेना ही लेना है, ठीक है। जो लोग अभी पढ़े हैं 60 नंबर पे, 70 नंबर पे, 40 नंबर पे, भाई कोई बात नहीं है, जो बताऊंगा उसको फॉलो करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और किस तरीके से होगा भी समझ लो कि बहुत ही अच्छी रैंक से होगा अगर वो चीज़ करोगे तो, ठीक है। तो चले चलते हैं आगे कि जो किस तरीके से करनी है बताता हूं मैं आपको। तो भाई देखो, सीधा बात करते हैं, मैं फालतू बकवास नहीं करूंगा आपको। देखो भाई, आप जानते ही होंगे मैथ के लिए सब्जेक्ट हमारा मैथ है। कई लोगों को मैथ सबसे ज़्यादा वीक अगर है तो सबसे ज़्यादा मैथ वीक उन लोगों का ही है जिन लोगों ने पहले मैथ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, वैसे आप जानते होंगे इन सर को, सर का नाम है राहुल सर। ये पढ़ाते कहाँ पर, ये पढ़ाते हैं हमारे RW चैनल हमारा है रोजगार वेद अंकित। तो इनका बैच भी आता है, लेकिन मैं आपसे नहीं बोलूँगा आपको बैच लेना है। इनका परिणाम बैच सर्च करना है, यूट्यूब पर जाके सर्च करना है आपको, परिणाम बैच मैथ प्लेलिस्ट बाई राहुल सर। आपको सिर्फ इतना डालना है, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी वो वाली। उस प्लेलिस्ट के अंदर टोटल 83 वीडियोज़ हैं, समझ रहे हो। 83 वीडियो समझ लो कि इनका जो बैच होता है वो वहाँ नहीं कराते, ये जो उन्होंने RW पे करा रखा है, यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। तो आपको ये वीडियो सारी देख लेनी है, ठीक है। तो भाई ये समझ लो कि आपका कंप्लीट इसके अंदर है। जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई समझ लो कि, और आपका जो एग्जाम है जो जीडी के लेवल पे है तैयारी उसकी कर रहे हो, तो भाई समझ लो कि वो एग्जाम वीडियो जो पढ़ी वो सफिशियंट है। वहाँ से आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, आगे यहाँ से प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको कोई जरूरत नहीं है कि बैच लेने जा रहे हो, बैच के भाई नहीं लेना, आपसे बता रहा हूँ, कोई बैच नहीं लेना। चाहे बैच 100 रुपये का आ रहा हो, चाहे बैच आ रहा हो 800 रुपये का, आपको वो क्वालिटी बैच में नहीं मिलेगी, वो क्वालिटी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आपसे फिर से बता रहा हूँ भाई बैच नहीं लेना है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे खोलना है, डालना है मैथ प्लेलिस्ट परिणाम बैच बाई राहुल सर, सर्च करना है आपको यूट्यूब पे।
आपके सामने आ जाएंगी वीडियोस, आपको वीडियो देख लेनी है। क्या करना है आपको, आपके सामने प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी, प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना आपके फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो आपको सिर्फ फ़ोन चाहिए आपको सामने, ना आपको कोई बुक चाहिए आपको तैयारी के लिए मैथ के लिए, ना आपको कुछ भी चाहिए, ना बैच चाहिए, ना आपको कोई बुक चाहिए, बिल्कुल फ्री तैयारी आपकी होगी, यूट्यूब से होगी। क्या करना है आपको, वीडियोज़ निकालनी है, पहले आपको क्लासेस देखने में लिख रखा है, वॉच क्लासेस, आपको क्लासेस देखनी है। क्लास देखते साथ साथ समझ लो कि जैसे सर बताएंगे कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है, यहाँ पे सर क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको उसका नोट्स बनानी है। नोट्स किसकी कहाँ बनाओगे, तो नोट्स बनाने हैं आपको कॉपी ले लेनी है, आपको उस पर नोट्स लिखने हैं, तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो सर बताएंगे आपको चीज़ लिखनी है, सर वो चीज़ नहीं बताएंगे, वो चीज़ समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत वीक अगर आप हो, तो आपको हर एक पॉइंट लिखना ही लिखना है। अगर आप थोड़े बहुत अच्छे हो पढ़ने को लेके, आपको चीज़ थोड़ा अच्छा माइंड में ग्रैप्स कर लेते हो, तो उसके लिए समझ लो कि आपको जरूरत नहीं नोट्स बनाओ। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं बहुत वीक हूँ, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो क्लासेस देखनी है, नोट्स बनाने हैं, और सर आपको क्लास में प्रैक्टिस आप क्वेश्चन कराएंगे, तो पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं से करनी है, ठीक है, जो सर आपको कराएंगे क्लास के अंदर। पहले आप क्लास देखनी है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, क्लास देखनी है, साथ में नोट्स बनाने हैं। सर बोलेंगे साथ नोट्स मत बनाओ, लेकिन आपको साथ में नोट्स बनाने हैं, ऊपर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। साथ में क्लास देखो, साथ में नोट्स बनाओ। आपको जो सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे क्लास के अंदर, आपको क्लास देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। कहाँ से करोगे, तो सर आपको पीडीएफ वगैरह देते हैं या फिर नहीं देते, तो आपने जो नोट्स बनाए आप क्वेश्चन लिखना है, आपको सर क्वेश्चन करा रहे होंगे क्लास के अंदर, तो आपको अपनी रफ शीट लेनी है, आपको कॉपी बनानी है, आपकी नोट्स की अलग से रफ शीट लेनी है। वहाँ आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन जो सर ने करा रखे हैं, यूट्यूब पर सर ने कराए क्लास के अंदर, आपको उस क्वेश्चन आपको करने हैं रफ के ऊपर। अगर आपसे हो जाते तो अच्छी बात है, आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तब आपको फिर से जाके आपके नोट्स जो आपने बनाए आपको वही देखने हैं, आपको फिर से वीडियोज़ नहीं देखनी है, ठीक है। अगर आपको समझ लग रहा है कि नोट्स मैंने बनाया वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको जाना है वीडियोज़ के ऊपर दोबारा से। तो भाई देखो, जब तक समझ में आपको ना आए तब तक वीडियो से हटना नहीं है, आपको लगे रहना है। एक वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आपको आ जाएगा। नहीं आ रहा तो फिर से देखो, कोई बात नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। हमारा सिलेबस तो है, आपको अच्छे से कर सकते हो, ये बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा आपका। फिर आपको सर बताएंगे इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे चैप्टर के अंदर हमारे होते हैं, परसेंट के अंदर फार्मूला हमारा होता है इंपॉर्टेंट, या हमारे चैप्टर कोई और है, बस प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि, उसमें कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट हो, सर बताएंगे कि ये फार्मूलेज हमारे एग्जाम में जरूरत पड़ता है, तो आपको उसके फार्मूले से भी लिखने हैं। आपकी कॉपी बनाइए, आप नोट्स बनाइए मैथ के, आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलेज भी लिखने हैं। आप समझ लो डायरेक्ट आपकी जब क्वेश्चंस लगाओगे आप, वहाँ आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे, आपके फार्मूले आप लिखोगे उसके अंदर। फिर इतना सब अगर आप कर लेते हो, इतना सब करने के बाद, रुको एक मिनट, इतना सब करने के बाद आपको लगाने हैं क्वेश्चंस लगाने, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आपको बता देता हूँ। भाई समझ लो कि पीवाई की प्रैक्टिस आपको करनी है, या तो आप समझ लो कि मॉक टेस्ट वगैरह खरीद लो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते, पीवाई कर सकते प्रैक्टिस, या आपको नहीं है ले सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह, तो बोलता हूँ किरण की ये बुक आती है, किरण एसएससी करके, किरण की बुक आएगी, किरण से सर्च करना है, समझ लो यहाँ से बुक वगैरह खरीदते हो, या फिर पास में कोई दुकान आपकी है जो बुक्स वगैरह देती है, तो वहाँ पूछ लेना, किरण की बुक आती है एसएससी की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे पीवाई की क्वेश्चन उस बुक के अंदर। आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सर क्लाइंग क्लास के अंदर, वो करनी है, फिर आपको करनी है बुक के अंदर। सब सिंपल तरीका मैथ का बस यही है, बार बार क्लास आपको नहीं देखनी है, क्लास देखनी है एक बार, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन की, सर क्लास में कराएंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, पहले नहीं आते तो क्लास देखनी है, मतलब फॉर्मूला आपको लिखने हैं नोट्स के अंदर। समझ लो कि सफिशिएंट है, मैथ इतना कर लोगे आपके, समझ लो मैं बोल रहा हूँ आपसे गारंटी लेता हूँ भाई 20 आउट 20 आप करके आओगे, ठीक है। कहीं नहीं गया आपका इतना स्कोर मैथ के अंदर, बहुत इजी मैथ आपका आता है जीडी के अंदर, आप थोड़ा सा पढ़ लोगे आप, तो समझ लो कि ये बैच है ना अच्छे लेवल का है, बिल्कुल सर ने बेसिक से पढ़ा रखा है, कुछ बेसिक हमारा रखा है, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो बैच समझ लो ये है, इस तरीके का बैच बिल्कुल है आपका। तो करोगे तो आप भी बिल्कुल जीरो आ जाओ, आप हीरो बनोगे मैथ के अंदर, मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा, पढ़ोगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, तो आप वो चीज़ कर पाओगे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, हमारा जो कौन सा है, हमारा नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट या विषय बोलो तो वो हमारा है रीजनिंग। लोगों को रीजनिंग में भी दिक्कत आ रही है। रीजनिंग समझ लो कि ऐसा होता है कि रीजनिंग के अंदर जब एग्जाम देने जाओगे, आपको सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 करना ही पड़ेगा आपके एग्जाम के अंदर, तभी आप सोचो सिलेक्शन मेरा होगा। रीजनिंग जो होता है समझ लो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं रीजनिंग के, और बहुत ईजी आता है आपके जीडी के अंदर। आपने पढ़ाई नहीं भी करी होगी तो भी आपसे बोल रहा हूँ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप कर पाओगे बिना पढ़ाई, बिना रीजनिंग पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कि हमारे किस तरीके से सोच, आपकी दिमाग में सोच आपकी किस तरीके से है, तो आप क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है, बिना पढ़े भी कर पाते हो। अगर आप पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, मतलब 20 आप बड़े आराम से कर पाओगे, तो सिलेक्शन आपका तभी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, तो इसके लिए आपको बताऊंगा, ये भी समझ लो पढ़ना है आपको यूट्यूब से, बिल्कुल फ्री पढ़ना है। सर्च करना है यूट्यूब पे परडाम बैच प्लेलिस्ट रीजनिंग, सर्च करना है आपको, तो आपके सामने वीडियोस आ जाएगी, ये प्लेलिस्ट आपके सामने इस तरह दिखाई देगी आपको। ये सर बने होंगे, नाम मुझे मेरे को नहीं पता इनका नाम, इन्हें पूरा करा रखा है। टोटल जो वीडियोज़ इन्हें कराई है रीजनिंग की वो 61 वीडियोज़, ठीक है। तो मैं समझ लो कि कोई बच्चा मान लो जो थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक है, तो वो रीजनिंग करेगा भी नहीं, वो समझ लो टेस्ट वगैरह पे मॉक टेस्ट लगाएगा तो वहाँ समझ में उसको आ जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल वीक हो, बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता रीजनिंग किस तरीके से पढ़नी होती है, तो आपको सारी वीडियोज़ देखनी है। वीडियो में बोला क्लासेस देखनी है, आपको क्लासेस के नोट्स बनाने हैं,
जो क्वेश्चन सर आपको कराएंगे क्लासेस के अंदर वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है। फिर आपको लगाना है पीवाईक्यू। कहाँ से पीवाईक्यू लगाना है, तो मैंने लगा रखी है ये बुक होती है किरण की एसएससी की, तो आपको यहाँ से लगाने हैं, किरण की बुक से लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमारे जीडी एग्जाम में आ चुके हैं, आपको वो प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग को लेके। तो इतना है रीजनिंग के लिए सफिशियंट है, इतना आप कर ले तो मैं 20 आउट ऑफ 20 आप यहाँ भी लेकर आओगे, आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा से आप आते हो तो आपको लाना पड़ेगा, इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सेक्शन लेना को पता है कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। तो ठीक है, ये इतना है रीजनिंग के लिए बता दिया मैंने आपको। क्लासेस देखनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फिर पीवाईक्यू लगाने हैं, सफिशिएंट है, इतना कर लोगे बहुत अच्छा खासा स्कोर करके आप आओगे रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्यों नेक्स्ट तुम्हारा जो है हमारा है जीके जीएस। तो जीके कैसे पढ़नी है तो मैं आपसे बताता हूँ। जीके जीएस आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। आपको पढ़ना है यूट्यूब से, कोई आपको जरूरत नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हो या फिर आप बैच ले रहे हो। मैंने अपने नोट्स मैंने बनाए थे जो मैंने डाल रखे टेलीग्राम पे, वहाँ आप ज्वाइन कर लोगे, आपको वहाँ पर नोट्स मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ नोट्स पढ़े बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है मेरे जीके के नोट्स का, ठीक है। अब बात कर लें आप नोट्स के बाद, आप अगर आप चाहो तो सारे नोट्स मेरे हैं रैज मतलब सुन लो, अच्छे से आप रट्टा मार लो, उनका अच्छे से याद कर लो। तो भाई अब जीएस कैसे याद करनी होती है मैंने बता रखा है उसको यूट्यूब पे, आपको नहीं याद होती है आप देख सकते हो, वीडियो पढ़ा चैनल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस कहाँ से पढ़ने कैसे करते हो। जीएस हमारा सब्जेक्ट जो हमारा होता है, इतना सब्जेक्ट होता है हमारा जीएस के अंदर कि आप पढ़ने बैठोगे समझ लो कि पूरी साल लगा दोगे ना तो भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि सब्जेक्ट इसके अंदर जो होते हैं हमारा देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, फिर करंट अफेयर, समझ लो कि जीके जीएस समझ लो कि समंदर है बिल्कुल, कभी खत्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो समझ लो कि भाई मैंने बता रखा है जीके किस तरीके, मेरा वीडियो डाल रखा है चैनल पे, तो ये वीडियोस मैंने पहले ही डाला था। मेरे जो जीके जीएस में नहीं बोलूँगा मेरे नंबर अच्छे आए थे, मेरे नंबर जो लिखे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए, मेरे नंबर आए थे 24.25 आउट ऑफ 40। तो भाई देखो एसएससी के अंदर इतना नंबर लाना भी छोटी बात नहीं होती है। जीके के अंदर लोगों के नंबर आते हैं 5-6 नंबर लोगों के आते हैं, तो मेरे इतने नंबर आए तो बस सोच होता है कि समझ लो कि इतना मेरा आया था, बता दूंगा इतना तो आप कर लेते हो तो आपके नंबर इतने तो आपको आ ही जाएंगे, बाकी थोड़ी मत आप और कर लोगे एक्स्ट्रा तो आपके नंबर और भी अच्छे आ सकते हैं, आप 30+ जा सकते हो आउट ऑफ 40, ठीक है। इस तरीके से तैयारी आपको करनी है। तो कहाँ से करनी जा रखा है मैंने सारा मैंने लगा रखा है RWS से, उनसे अच्छा कोई पढ़ाता नहीं है जीडी के अंदर, लेकिन आपको बैच नहीं ले, फिर से बोला आपको कोई बैच नहीं लेना है, उनके बैच फिर से निकलेंगे कि ये बैच वो बैच, आपको बैच नहीं लेना है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़नी है आपको यूट्यूब से सर्च कर लेना है, आपको इस तरीके से जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सर्च कर लेनी है वो चीज़ें यूट्यूब पर, ऐसे ये जो लिखा हुआ आप सर्च करना यूट्यूब पे, ये डालोगे आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी, प्ले सेम आ जाएगी, आपको देख लेनी है। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी की वीडियोस पड़ी हैं, टोटल 38 वीडियोस हैं, आप इतनी कर लेते हो, आपको नोट्स नहीं बनाने जीके जीएस के, आपको वीडियोस देखनी है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ऐसे हमारे पॉलिटी का जो अलग से है वो हमारा टोटल 33 वीडियो टोटल है हमारी पॉलिटी की, तो आप ये पढ़ लेते हो। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको बुक्स वगैरह से जो हमारे पीवाईक्यूज वगैरह आते हैं, बताया मैंने किरण की बुक वगैरह से कर सकते हो प्रैक्टिस, तो वहाँ से कर लेनी है आपको। आपके पास अगर कोई और बुक है जो हमारी एसएससी के प्रीवियस ईयर की है तो वहाँ से कर सकते हो, कोई किताब नहीं है। बाकी हमारे ज्योग्राफी कर सकते हो, इस जगह से ये लिखोगे आप ऐसे यूट्यूब पे, आपके सामने ये प्लेलिस्ट आ जाएंगे, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे ही हमारा इस इकोनॉमिक्स का है तो भाई ये भी पढ़ सकते हो। हमारा स्ट्रेटेजी जीके बता दूं, देखो जीके हमारे जो होता है जीके के अंदर मेन टॉपिक जो हमारा होता है वो हमारा होता है स्टैटिक जीके। तो ये स्ट्रेटेजी की दो किस तरह की हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से अगर आप हो तो आपको फॉलो करना है नवीन सर को, सर डालना है, सर्च करना है स्टैटिक जीके बाय नवीन सर RWA, तो आपके सामने आ जाएगी प्लेलिस्ट, आपको वीडियो देख लेनी है सारी। और आपको जीके के नोट्स जीके नोट्स आपको नहीं बनाने में, नोट्स दे रखे हैं, आपको नोट्स से पढ़ो या फिर नोट्स का प्रिंट निकलवा लो और पढ़ो आराम से उन्हीं नोट्स से, तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। इतना इसको करके आओगे, इतना मैंने किया है इतना तो करके ही आओगे आप करें। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको करना है परमार SSC यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको करना है इंग्लिश, आपको करना है इंग्लिश मीडियम अगर आप हो तो आपको करना है जीके जीएस परमार SSC से। टोटल वीडियोस 13 हैं इनकी परमार SSC पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और नवीन सर ने करा रखी है टोटल 35 वीडियोस। तो जहाँ से आप जॉन्स मीडियम से हो आपको देख लेना आपको कहाँ के समझ में ज़्यादा आ रहा है। बाकी बताऊँ भाई समझ लो कि जीके डीएस इस तरीके का, तो मैं आपसे बोलूँगा कि पहले आपको कवर करना है स्टैटिक जीके, ठीक है। आपको देख लेना है कि पहले आपको बोला हूँ पहले आपको स्टैटिक जीके ही करना है। जीडी आपके जीडी के एग्जाम के अंदर मेन वेटेज जो होता है हमारा, समझ लो कि टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर से 6 से 7 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो हमारे आते हैं स्टैटिक जीके से। इतने को आप कर लेते हो, ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हो, जो आप हिंदी मीडियम वाले ये करना है, इंग्लिश मीडियम वालों को ये करना है, ये चीज़ आप कर लेते हो तो आपका इतना स्कोर तो बड़े समझ लो कि 12 से लेकर आप 14 को नंबर तो आप आराम से लाने लगोगे आउट ऑफ 40। तो उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें कर लेनी है तो आपका स्कोर आराम से 30+ चला जाएगा। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है उसके लिए वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, मैंने आप सब बता रखा है इसके अंदर कि कहाँ से करना है, कब से कब तक का करना है, कौन सी बुक पढ़नी है या फिर कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। बाकी बताऊँ तो भाई देखो मैं आपसे लोग बोलेंगे कि जीके जीएस के अंदर हमारा ये भी आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भाई देखो मैं आपसे बोलूँ इनका वेटेज ज़्यादा नहीं है, समझ लो कि ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते भी हैं तो ऐसे आते हैं ज़्यादा आते हैं
दो क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक्स के अंदर से कभी फिजिक्स से क्वेश्चन आ जाता है तो केमिस्ट्री से नहीं आता, बायोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो भाई मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपका आपने थोड़ा अपने बैकग्राउंड आपका अच्छा रहा है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप साइंस साइड से रहे हो, या आपने क्लास 12th में या 10th में अच्छा पढ़ा है हमारा साइंस वगैरह को, तो आपके नंबर आराम से बिना पढ़े आप ले आओगे। अगर आपने अच्छा नहीं रहा आपके पहले से, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको सब्जेक्ट्स को छूना भी नहीं है। आपके जितना मैंने बताया उतना आप कर सकते हो, ऊपर जो मैंने बताया इतने कर लोगे तो आपके नंबर 30+ आ जाएंगे इन सब्जेक्ट्स को बिना छुए। ठीक है, तो आपको ये वाला टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये वाला टाइम यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ या फिर इन सब में लगा सकते हो, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा फ्रूट देंगी, आपको ज़्यादा नंबर्स देंगी ये चीज़ें। ठीक है, हो सकता है मैं आपसे बोलूँगा कि आप करंट अफेयर भी ना पढ़ो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो समझ लो कि 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, उसमें से मैं मान लेता हूँ कि 5-5 क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे ना, मैं समझ लो कि दोनों का मिला के बोल रहा हूँ 5 नंबर, खूब से खूब बोल रहा हूँ 5 नंबर आपके एग्जाम के अंदर आ भी जाएंगे। क्योंकि इस हमारी जो GK हमारा जो कि हमारा जो SSC है ना, करंट अफेयर जो पूछता है समझ लो ऐसा पूछता है कि 2020 का पूछ ले, 21 का पूछ ले, तो हमें पता नहीं होता कितना पूछेगा, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कहाँ से कहाँ तक करना वैलिड रहेगा, तो वहाँ से वहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। तो हिंदी वाले कई लोग भाई होते हैं, हिंदी के लिए यूट्यूब पे कोई सोर्स नहीं है। पहले था, मैंने बताया था वहाँ से करने, लेकिन RW वालों ने देखा भाई वीडियो मेरा वायरल हो गया था वो, तो उन्होंने देखा कि इसमें रखा है बिल्कुल फ्री। तो मैंने जो बताया था वो वीडियो किसी और ने डाल रखी थी, नवीन सर की वीडियोज़ थी, तो उन्होंने भाई उस चैनल पर डाल दिया कॉपीराइट, तो वीडियो सारी डिलीट हो गई वहाँ से। नवीन सर की वीडियोज़ थी GD को लेकर, तो वहाँ से सारी वीडियोज़ हट चुकी हैं। मैंने वीडियो में बताया था इस बारे में कि आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप वीडियो देख सकते हो हिंदी को लेकर। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने हिंदी के लेके मेरे हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 मेरे आए थे GD के अंदर। तो मेरे कैसे आए थे बता देता हूँ। मैंने कोई ना कोई यूट्यूब पढ़ा था, ना मैंने कहीं से क्लास ली थी हिंदी के लिए। मैंने सिर्फ RW की जो बुक थी मैंने ये मंगाई थी, मैंने इसी को अच्छे से मैंने याद किया था इस बुक को, तो मेरे स्कोर मेरा 40 आउट ऑफ 40 मेरा रहा था GD के अंदर। इस तरीके से पढ़ाई आप भी करोगे तो आपके भी आ जाएंगे। मैं नहीं बोलूँगा आपको कि हमेशा फ़ोन में ही लगे रहो तो आपकी आँख खराब हो जाएगी, मेडिकल में दिक्कत आपको आएगी। थोड़ा बहुत आप बुक को भी थोड़ा देखना है, ऐसा नहीं है बुक तो छोड़ ही दिया। तो आप ये वाली बुक ज़्यादा महंगी नहीं आती, 150-200 की बुक आती होगी ये वाली, तो आपको ले लेनी है ये वाली बुक। ठीक है, ये बुक से पढ़ लेना, आपको हिंदी कवर करना है आपको इस बुक के अंदर से, तो आपकी अच्छी खासी हिंदी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आपको चाहे कितना भी वीक आपका है तो पढ़ सकते हो। बाकी इस बुक का जो रिव्यू जो था किस तरीके से पढ़नी है, कैसे क्या करनी है, बता रखा है इस वीडियो के अंदर। आप लोग बोलो तो वीडियो में और ले आऊँगा इस बुक के बारे में। बुक मेरे पास रखी है, बुक मेरे पास मैं लेके आया हूँ बुक को, तो बता दूंगा मैं आपको बुक को किस तरीके से पढ़ना है, और अच्छे से बता दूंगा मैंने किस तरीके से पढ़ा था। मैंने बता रखा है वैसे तो, लेकिन एक वीडियो में सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और लेके आऊँ। बाकी जो हिंदी की स्ट्रेटजी जो मेरी थी, मेरे इतने नंबर कैसे आए थे मैंने बता रखा है इस वीडियो के अंदर, देख सकते हो। दोनों वीडियो के लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से पहुँच जाओगे। बाकी चैनल पर पढ़े हुए वहाँ से भी जा सकते हो आप। ठीक है, अब हम चलते हैं कि और हमारा नेक्स्ट हमारा जो इंग्लिश का लोग हिंदी नहीं करते, इंग्लिश करते हैं वो लोग, तो उनके लिए बता देता हूँ। तो भाई इंग्लिश के लिए बता देता हूँ कि हिंदी के लिए कोई सोर्स नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन इंग्लिश के लिए सोर्स है यूट्यूब पे, आपको बता देता हूँ। तो वो आपको करना है, फॉलो करना है। आपको जानते होंगे, नहीं जानते बताता हूँ। ये हमारे जो टीचर हैं इनका नाम है संजीव ठाकुर सर। ठीक है, इनको यही बोला जाता है। इनका नाम समझ लो, एक नाम और होता है, वो हमारा होता है कार्डियोलॉजिस्ट। इंग्लिश के कार्डियोलॉजिस्ट माना जाता है ये, कि भाई समझ लो कि ये लोगों से टीचर क्लास में बोलते हैं कि भाई दिल फेंक के मारो, तो इसके लिए फेमस है ये। तो बाकी भाई कैसे करना है आपको, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है इनका। तो GD के लिए मैं बनाया स्पेशल मैंने कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो भाई बोलूँगा देखो, अगर आपको इंग्लिश में आपको लग रहा है कि मैं 40 आउट ऑफ 40 ला सकता हूँ इंग्लिश के अंदर, तो ही आपको इंग्लिश लेना है। लेकिन बोलूँगा भाई मैं अपना पास से बताऊँ तो भाई आपको हिंदी ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप इन स्टेट से हो, हमारा जो नॉर्थ इंडिया से अगर आप हो, तो आपको हिंदी ज़्यादा सही रहेगा, तो आप इंग्लिश मत लेना। लेकिन आपको लग रहा है कि स्टेट से आपको लग रहा है कि मैं हिंदी में अच्छा नहीं हूँ तो इंग्लिश करना चाहिए, तो बिल्कुल इंग्लिश करना चाहिए। सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप यहाँ से करोगे, बता रखा है वीडियो के अंदर। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो पहुँच जाओगे। वीडियो देख लेना, चैनल बड़ी हुई है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है बिल्कुल फ्री में। सर का बैच आता है, लेकिन आपको बैच नहीं लेना है। फिर बोलो बैच आपको नहीं लेना है, सर ने बिल्कुल फ्री पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ से कवर करोगे, आपको GD के लिए सफिशियंट रहेगा वो चीज़ें। बाकी ये बताऊँ, देखो भाई इतना कंटेंट मैंने डाल रखा है यूट्यूब के ऊपर, आपने देख रखा होगा, नहीं देखा तो भाई देख लेना, मैंने सब बता रखा है। मैथ के लिए बोलूँ तो भाई मैथ आपने मेरे पास डाउट में आते रहते हैं, मैथ कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, मैंने सब बता रखा है। मैंने देखो ये लगा रखा है मैंने, मैथ के लिए वीडियोज़ आई हैं। मैथ की टोटल देखो 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3, 4, ठीक है 4 वीडियोज़ ये हो गई, 4 ये हो गई। फिर हमारी आई है 5, 6, 7, 8, टोटल 8 वीडियो लेके आऊँ मैथ को लेके। तो समझ लो आपको कोई भी डाउट आपका अगर है मैथ को लेकर, समझ लो कि 100% आप क्लियर होना ही होना है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो ऐसी नहीं बनाई मैंने, बहुत सारा मतलब करता हूँ कि किस तरीके से बच्चों को बताना चाहिए, कैसे नहीं बताना चाहिए। तो वो चीज़ें अगर आप करोगे, जो मैंने बता रखी चीज़ें आपको, अगर आप ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा मैथ के अंदर। GK बता रखा है। मैं GK के लिए टोटल आई हैं 5 वीडियो, आपको दिख रही होंगी। मैंने इस तरह से बता रखा है कैसे करना है GK स्ट्रेटजी, मैंने क्या फॉलो किया था, वीडियोस पड़ी हुई है हमारे। मोस्ट आपको समझ लो कि GK आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आपको पढ़ना है कि बस जितना आता है वही पढ़ लूँ, तो बता रखा है मैंने ये टॉपिक से इस तरीके के, आप जितना आता है वही पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और आप कैसे आपको याद करना है GK की वीडियो भी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो उसको भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है,
बाकी ये बात कर लेते हैं, मेन चीज़ हमारी वो है ये कि हमारे मैं वीडियोज़ लेके थोड़ी पहले मैं वीडियो लेके आया था कि मैं प्लान चला रहा हूँ जीडी को लेके 100 दिन का। तो आपको दिखा होगा वीडियो, आपने नहीं देखा है चैनल पर पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप जाके आप, तो चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, ये वाला देख लेना, ये वाला 100 डेज़ प्लान का। तो बिल्कुल फ्री प्लान है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्री है, इससे कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूँ मैं, 100 रुपये भी नहीं ले रहा आपसे, ना आपसे 10 रुपये ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। और करीब 500 लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, करीब 500 लोग तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं वो लोग। तो अगर आप भी चाहते हो कि सेक्शन लेना है तो इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ टेलीग्राम, हमारा जो व्हाट्सएप हमारा है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल हमारा जो है वो आपको करा रहा हूँ मैं, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, तो वहाँ पहुँच जाओगे आप। तो व्हाट्सएप चैनल पर तैयारी करा रहे हैं, उसकी प्लान दे रहे हैं आपको डेली का, वहाँ पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन, मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरा टारगेट जो हमारा है वो हमारा 150 प्लस है हमारा व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ से पढ़ोगे तो। बाकी आप यहाँ से नहीं फॉलो करोगे, आप यूट्यूब से जितना बताया मैंने उतना भी कर लोगे तो भी आपका स्कोर 145 प्लस तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है कितनी मेहनत आप करते हो। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, जीडी को लेके, आपकी वैकेंसी को लेके क्लियर कराऊंगा मैं, किसी कैसे आपको पढ़ना सब बताऊंगा मैं, आपको पहले बता रखा है, लेकिन और वीडियोस भी लेके आऊँगा, प्लान कर रहा हूँ वीडियोस में। तो भाई चैनल पे जुड़ जाना है सभी को, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारा व्हाट्सएप चैनल कर लो, आपको अगर तैयारी करनी है अच्छे से तो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।